हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ये करना है, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है इसको प्रूव करना है। फॉलोइंग आइडेंटिटीज है ना, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें जब हमारा जो क्वेश्चन है उसको LHS इज इक्वल टू RHS हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दिस इज LHS पार्ट एंड दिस इज आपका RHS पार्ट है। तो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है, किसको फॉलो करते हुए, आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटी में से जो भी आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगी उनको फॉलो करते हुए इनको ये करना है, आपको प्रूफ करना है। एंड आगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखिए वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहाँ पर हमारे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके टैन थीटा एंड कॉट थीटा है ना। तो इनको डिफाइन किससे किया गया है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें LHS एंड RHS बोथ में गिवन है, इनको एक्यूट एंगल थीटा से डिफाइन किया हुआ है। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको हमेशा एक्यूट एंगल से ही डिफाइन किया जाता है, जो लेस देन 90 से 90 होते हैं, है ना। एक्यूट एंगल दैट मीन्स आपका लेस देन 90। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल से कभी भी डिफाइन नहीं करते। ऑलवेज एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 से ही डिफाइन किया जाता है। क्लियर हो गया आपको। एंड आपको इसमें देखिए, हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन इसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आपके न्यूमरेटर में क्या है, टैन थीटा है एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा है, उसमें आपका एक कॉट थीटा है। एंड यहाँ पे सेकेंड टर्म में आपका न्यूमरेटर में कॉट थीटा है एंड आपके डिनोमिनेटर में टैन थीटा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले, यदि आप LHS लेके सॉल्व कर रहे हो, है ना, LHS इक्वल टू RHS लेके आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप LHS में सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे, देन उसके बाद में हम इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे। क्लियर हो गया इसको, देन उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। यदि आप LHS लेके RHS को प्रूफ कर रहे हो तो आप LHS से भी RHS को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, एंड RHS से भी आप क्या कर सकते हो, LHS को प्रूफ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो साइड आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर LHS से RHS को सॉल्व किया है ना, क्योंकि LHS से ईजी रहेगा आपको RHS को सॉल्व करना। क्लियर हो गया। तो हम आते हैं इसमें सोल्यूशन में। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन को समझा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जिस पार्ट को हमें लेके LHS इज इक्वल टू क्या करना है, RHS को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने LHS लेकर RHS को प्रूव किया है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय टेकिंग LHS। फिर ये जो पार्ट है दिस इज LHS है एंड दिस इज RHS है, तो आपको LHS लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू इसको पूरा क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, राइट डाउन करेंगे सबसे पहले, देन इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा है सॉल्यूशन में बाय टेकिंग LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे जो LHS हमने लिया है LHS पार्ट, तो उसको लिखोगे LHS इज इक्वल टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। यहाँ पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, यहाँ पे जो टैन थीटा है, आप यहाँ क्या करोगे, पहले सबसे पहले तो जो LHS है LHS इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन सभी में आपका पुट करते जाना है, क्योंकि जो भी वैल्यू में लास्ट में मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, LHS की होगी इक्वल, एंड जो वैल्यू लास्ट में मिलेगी वो वैल्यू इक्वल का किसके आएगी, RHS की इक्वल आएगी। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू के साइन सभी में आपको ये करना है, पुट करते जाना है। और अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। यहाँ पे टैन थीटा जो आपका इज इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे, टैन थीटा आपका एज इट इज हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 एज इट इज जाएगा। यहाँ पे कॉट थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम कॉट थीटा की प्लेस में क्या राइट डाउन कर देंगे, 1 बाय टैन थीटा, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट टर्म में आएंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या है, प्लस आपका एज इट इज जाएगा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, कॉट थीटा आपका
कॉट थीटा की प्लेस में क्या पुट हो जाएगा आपका, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा है, तो यहाँ पे कॉट थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा की प्लेस में आपका क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, क्योंकि आपकी क्या है दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा 1 बाई tan थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा की प्लेस में हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर 1 बाई tan थीटा, एंड आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 माइनस tan थीटा वो एज इट इज जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम फिर यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, tan थीटा तो आपका एज इट आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा है ना, बट आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई tan थीटा है ना, तो यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 एंड tan थीटा के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका इसका एलसीएम क्या मिलेगा, tan थीटा ही मिलेगा यहाँ पे आपका इसका एलसीएम, तो ये tan थीटा आएगा। एंड आपका आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपका जो फॉर्मूला होता है कि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट टर्म को लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम है tan थीटा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका 1 हो जाएगा, है ना, फर्स्ट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको tan थीटा ही मिलेगी, और जो वैल्यू आफ्टर डिवीजन मिलती है ना, एलसीएम में डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है उसको हम न्यूमरेटर से क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो tan थीटा इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर tan थीटा इंटू 1, आपको वैल्यू क्या मिलेगी tan थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट टर्म में, इसकी नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर -1 बाय tan थीटा, तो माइनस तो आपका क्या होगा एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आपका, यहाँ पर आपका जो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन हम एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेकंड टर्म में क्या है tan थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tan आपका एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या होता है डिनोमिनेटर, दिस इज एलसीएम आपका, तो आपका डिनोमिनेटर क्या है tan थीटा, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे आपका tan थीटा से क्या होगा कैंसिल होकर आपको 1 मिलेगा, और ये 1 जो मिलेगा वो इस न्यूमरेटर वैल्यू 1 से इंटू होगा, तो 1 1 से 1, तो आपको आंसर क्या मिला है tan थीटा -1 आपकी न्यूमरेटर वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका रेज हो गया था, हो गया, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा -1 डिवाइडेड बाय आपका tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे। क्लियर हो गया। एंड आपका सेकंड जो आपकी सेकंड टर्म है प्लस तो आपका एज इट इज रहेगा। अब इसमें देखिए सेकंड टर्म को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी सेकंड टर्म में 1 बाय tan थीटा है, इसका मतलब क्या है कि 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट मीन्स आपका क्या है 1 है ना, दैट मीन्स आप हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 1 बाय tan थीटा में 1 माइनस tan थीटा का क्या है डिवीजन है, वी कैन से इसको हम क्या बोल सकते हैं, या हम इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं 1 बाय tan थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको इस पार्ट को मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ 1 बाय tan थीटा, यहाँ पे इसमें डिवाइड है तो हम वी कैन इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ओके एक मिनट, 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब क्या है कि इसका इसमें डिवीजन है, तो यहाँ पे हमने डिवीजन का साइन शो कर दिया 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे जब ये डिवीजन की प्लेस में क्या होगा इनटू होगा, दैट मीन्स जब ये वैल्यू आपकी 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड 1 आपकी क्या होगी रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल होगी ये वैल्यू, तो रेसिप्रोकल होगी तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड की प्लेस में इनटू का साइन हो जाएगा, क्या होगा इंटू का साइन हो जाएगा, एंड ये वैल्यू जो आपकी है ना राइट साइड की वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगी तो जो आपका ये डिनोमिनेटर है वहाँ ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ओके यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, एंड आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू थी वो कहाँ पे जाएगी आपके डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या ये 1 माइनस tan थीटा, ये क्लियर हो गया। ये इस पार्ट को हमने यहाँ पे शो किया है कि 1 बाय tan थीटा जो है आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाय 1 माइनस tan थीटा। क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट इसके नेक्स्ट स्टेप को डायरेक्ट ही एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये आपको दोनों स्टेप दोनों टर्म के ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें हम आगे देखते हैं, ये जैसे मैंने अभी समझाया
इसको मैंने अभी पीछे समझाया है एंड इसको भी समझाया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम tan थीटा इज इक्वल टू का साइन सभी में पुट करते जाना है आपको। tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय आपका क्या है, ये tan थीटा है, प्लस 1/tan थीटा है ना। और ये वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल हुई है। ये पहले क्या थी 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या था 1 था, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल होकर 1/1 - tan थीटा होगी। क्योंकि आपका जब रेसिप्रोकल होता है तो आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी न्यूमरेटर बन जाती है और जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर बन जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली यही प्रोसेस हमें किस में करना है, इसमें भी करना है फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे जो आपका इसका मतलब क्या है कि tan थीटा में tan थीटा माइनस वन डिवाइड बाई tan थीटा का डिवीजन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय आपका क्या है tan थीटा है। तो ये जब यहाँ पे डिवाइड की प्लेस में जब ये वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल होगी तो यहाँ पे डिवाइड, अभी ये डिवाइड में है, जब रेसिप्रोकल होगी तो यहाँ पे डिवाइड की प्लेस का इनटू में चेंज हो जाएगा। एंड ये वैल्यू जो आपकी राइट साइड की है ये क्या हो जाएगी आपकी जस्ट रेसिप्रोकल होगी। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में क्लियर शिफ्ट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर हो गया है आपको। तो इसको ऐसे आपको ये करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स आपका जो ये है न्यूमरेटर की वैल्यू में आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइड है तो ये क्या होगी जस्ट रेसिप्रोकल हो जाती है। इतना समझ में आ गया। एंड फर्स्ट स्टेप इसको मैंने कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये है tan थीटा फर्स्ट टर्म का इज इक्वल टू का साइन पुट करते जाएंगे। tan थीटा इंटू tan थीटा है ना, न्यूमरेटर वैल्यू आपकी इंटू होगी तो क्या हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस वन, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे इंटू होंगे तो 1 1 1, यहाँ पर डिवाइडेड बाय है ना, ये प्लस का साइन एज इट पुट कर देना। यहाँ पर tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा, दैट मीन्स वी कैन से है ना प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड 1 - tan थीटा। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर हमने तो इसको समझा दिया है। ये वैल्यू जो है tan स्क्वायर थीटा हो गई है ना डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस वन डिवीजन में यहाँ पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे tan थीटा माइनस वन है, यहाँ पे 1 - tan थीटा है। यदि हमें इसमें एलसीएम लेना है ना, हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या है फैक्टर सेम है, बट यदि यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो ये जो फैक्टर है इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या करें 1 माइनस कॉमन करते हैं है ना, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लें तो अभी आपका क्या है 1 - tan थीटा है। क्या है 1 - tan थीटा है, इसको ध्यान से समझना। ओके, अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो जो आपकी जब माइनस को कॉमन करें दैट मीन्स आपका क्या है माइनस का इसमें इंटू होगा। माइनस कॉमन कर रहे हैं दैट मीन्स आप इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहे हो है ना, या दूसरे वे पर समझ रहे हो आप इसमें से माइनस का इंटू करोगे, इसमें आप पूरे में माइनस का इंटू करोगे तो यहाँ पे इंटू माइनस हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं -1 का इंटू कर रहे हैं तो आपका माइनस तो यही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है माइनस की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। जो ये वैल्यू है आपकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। एंड जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो आपकी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी। जब इसमें माइनस का इंटू होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन, हम क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो पॉजिटिव वन है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स आपका इसमें माइनस का क्या होगा इंटू हो जाएगा। समझ में आ गया, माइनस का इंटू होगा तो क्या होगा जो पॉजिटिव वैल्यू है ये क्या हो गई आपकी नेगेटिव हो गई एंड जो आपकी नेगेटिव वैल्यू थी वो आपकी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। तो हमने यहाँ से माइनस को ये कर लिया है कॉमन कर लिया तो ये वैल्यू tan थीटा माइनस वन किसके इक्वल हो गई, tan थीटा माइनस वन के इक्वल हो गई ना, सेम हो गई। क्लियर हो गया आपको। इसलिए हमें इसके फैक्टर के इक्वल हमें इस फैक्टर को करना था, इसलिए यहाँ से हमने क्या कर लिया है माइनस को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए ये आपका tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस वन माइनस यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया है तो आपका क्या हो गया है माइनस कॉमन हो गया तो 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा तो एज इट इज है। यहाँ से आपका बस टर्म चेंज हो गई, जो आपकी नेगेटिव टर्म थी वो पहले आ गई है एंड पॉजिटिव टर्म आपकी बाद में, क्योंकि माइनस का इंटू होगा तो ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, जैसे मैंने अभी बताया। क्लियर हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से हमें एलसीएम लेना है
क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपको एलसीएम किसका का लेना है, आपके टू फैक्टर्स हैं यहाँ पे, tan थीटा माइनस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड tan थीटा माइनस वन। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो देखो दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या है, tan थीटा माइनस वन कॉमन फैक्टर था। जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन टाइम ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना आप, जो कॉमन फैक्टर होता है वो वन टाइम ही आता है, इनटू आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ये कैसा होगा, अब मैं इसको समझाती हूँ आपको ये कैसे आएगी वैल्यू। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको इसमें एलसीएम लेना है तो आप कैसे लेंगे, tan थीटा माइनस वन एंड tan थीटा माइनस वन इंटू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन, यहाँ पे आपका क्या है, हम इसमें से क्या कर रहे हैं, आपको फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा माइनस वन यहाँ भी है, तो आपका क्या होगा, tan थीटा माइनस वन। क्लियर हो गया, हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो tan थीटा माइनस वन का सबसे पहले कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका tan थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, निकलेगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। एंड आपका क्या बचेगा, जो अनकॉमन होता है ना, जो आपका मैच नहीं करता है, जिसमें डिवीजन नहीं जाता, इसमें डिवीजन नहीं जाएगा, है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एज इट इज जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। तो आपके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, tan थीटा माइनस वन एंड tan थीटा, ये आपके फैक्टर्स होंगे। क्लियर हो गया, फिर हम इसमें ये करेंगे, अब इसको फैक्टर, ये आपके फैक्टर्स हो गए, दैट मीन्स आपको उन फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, tan थीटा माइनस वन एंड आपका tan थीटा को हम इंटू करें, क्योंकि इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या है, tan थीटा है, tan थीटा माइनस वन है। एंड तो आपका tan थीटा माइनस वन में है ना, tan थीटा माइनस वन में आपका इंटू किससे हो जाएगा, tan थीटा से। तो दिस इज योर आपका क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। क्लियर हो गया आपको। अब इसमें आगे देखिए, अब यहाँ पे दिस इज योर एलसीएम। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन पुट करते जाएंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम, आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एलसीएम डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म की आपकी क्या होगी, डिवाइड होगी एलसीएम में। तो आपका क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा। और जो आपको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो फर्स्ट टर्म की न्यूमरेटर वैल्यू से क्या होगी, इंटू होगी। तो यहाँ पर tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इनकी बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। देन इसके बाद में इसकी नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या है, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन आपका एज इट इज जाएगा। यहाँ पे फिर से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा माइनस वन tan थीटा माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा ना, इज इक्वल टू में। तो वन इंटू होगा आपकी जो डिवाइड करने में जो वैल्यू मिलेगी वो इंटू हो जाएगी किससे, न्यूमरेटर से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वन वन ज़ा वन यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे मैंने वन ही शो कर दिया है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, tan क्यूब थीटा माइनस वन, है ना, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, दैट मीन्स आप वाई क्यूब शो कर सकते हो, क्योंकि वन के ऊपर तो कितनी भी पावर हो वो वैल्यू वन के इक्वल ही होती है। तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये जो है tan क्यूब थीटा माइनस वन, यहाँ पे आपका जो बेस होगा, आप इसको वी कैन राइट होल क्यूब ऑफ tan थीटा ना, tan क्यूब थीटा है ना, इसको हम वी कैन से होल क्यूब ऑफ tan थीटा। दैट मीन्स आपका जो बेस होगा, बेस क्या होगा आपका tan थीटा। tan थीटा मीन्स आपकी वैल्यू क्या होगी, वन, सॉरी ए के इक्वल होगी। एंड जो इसका बेस, सेकंड का जो बेस है वन, इसको हम क्या कर लें, b इज इक्वल टू ले लें। तो इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ पर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, होल क्यूब ऑफ ए माइनस होल क्यूब ऑफ बी इज इक्वल टू आपकी ये है, इस प्रॉपर्टी को ये फॉर्म बिलोंग कर रहा है ना आपका। तो इस यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको तो गिवन है, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट मीन्स इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमें इसके प्लेस में इस फॉर्म को हम यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपका क्या है, tan थीटा है, ए इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे tan थीटा है, बी इज इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे वन है। तो यहाँ पर आपका ए फॉर्म इससे को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम ए की प्लेस में क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, एंड बी की प्लेस में वन, तो tan थीटा माइनस वन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट पुट करेंगे, यहाँ पर आपका ए की प्लेस में क्या है, tan थीटा, तो होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा, प्लस बी की प्लेस में वन, तो स्क्वायर ऑफ वन प्लस ए बी। तो यहाँ पे आपका ए मीन्स tan थीटा इंटू बी क्या हो जाएगा, वन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी में ये वैल्यूज पुट कर देंगे ए एंड बी की, तो हमें ये फॉर्म, हमें इसकी प्लेस में ये फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस हो जाएगा। इसको मैंने आगे शो किया है, तो आपके समझ में आ गया होगा।
अब इसमें देखिए यहाँ पर आपका दिस इज tan थीटा -1, दैट मीन्स दिस इज a माइनस बी, है ना। a की वैल्यू क्या है tan थीटा एंड b की वैल्यू क्या है 1, तो tan थीटा -1। एंड ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किसको बिलोंग कर रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हो गया, जो अभी हमने पीछे स्टडी किया है प्रॉपर्टी को। तो ये ए स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर एंड आपका ए बी मीन्स tan थीटा एंड बी मीन्स आपका 1, तो प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड 1। क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसमें अब आपका यहाँ पर जो tan थीटा -1 है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू tan थीटा -1 से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर इनटू का साइन है। यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होता। आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते थे, मिस्टेक कर देते हैं, कहीं कहीं पे इनके बीच में यदि प्लस का साइन भी और इससे डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है तो वो काट देते हैं। इसका हमेशा बहुत ध्यान रखना है। हम यहाँ पे इसको कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के बीच में ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर विथ मल्टीप्लाई सेकेंड ऑर्डर, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया। इस फैक्टर से हमने कैंसिल कर दिया। अब आपका क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका tan थीटा। रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने ये पार्ट को, है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। हमारा जो यहाँ पर tan थीटा बचा वो हमने यहाँ शो कर दिया। अब हम इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 में tan थीटा का क्या है, डिवीजन है। तो इस tan थीटा का न्यूमरेटर की तीनों टर्म के साथ में क्या होगा, डिवाइड होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/tan थीटा इज मल्टीप्लाइड विथ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1, है ना। यहाँ पर ये क्या है, इसके साथ में 1/tan थीटा का इंटू है। हम इसी वे पर समझे, दैट मीन्स आपका क्या है, tan थीटा इन तीनों, है ना, न्यूमरेटर की 3 टर्म्स के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इसको tan थीटा का डिवाइड tan स्क्वायर थीटा में करेंगे, फिर tan थीटा में, फिर 1 में। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमने क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमने tan थीटा किया फर्स्ट टर्म को, फिर tan प्लस एज इट इज आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, फिर आपका थर्ड टर्म के साथ होगा तो 1/tan थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर tan स्क्वायर थीटा पे यहाँ पे 2 पावर लगी, दैट मीन्स इसको 2 टाइम इंटू करेंगे। किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ में जितनी पावर होती है उसको 3 टाइम इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा है तो वी कैन राइट tan थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका tan थीटा है। तो ये एक tan थीटा से कैंसिल होगा, तो आपका tan थीटा यहाँ पे बचेगा। आपका यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म में आपकी क्या होगा, tan थीटा से कैंसिल होगा तो आपका 1 आएगा। एंड 1/tan थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। तो यहाँ जो tan थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, तो यहाँ पे 1/tan थीटा दिस इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। क्लियर हो गया। तो इनकी प्लेस में आपका क्या हो गया है, cot थीटा आ गया है। अब इसको मैंने ऑर्डर से राइट डाउन कर दिया है, 1 पहले, फिर tan थीटा, फिर cot थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इसकी इक्वल वैल्यू ये है, इज इक्वल टू के साइन सभी में पुट करते जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, sin थीटा बाय cos थीटा। इसमें अभी एक स्टेप और लेंगे हम। यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू होती है sin थीटा बाय cos थीटा होती है, cot थीटा की जो वैल्यू होती है cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है ये cot थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बाय cos थीटा, तो जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको शो किया है, यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बाय cos थीटा प्लस एज इट इज आएगा, एंड cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बाय sin थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम होगा cos थीटा एंड sin थीटा, आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम में डिवाइड होगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये इसके न्यूमरेटर से इंटू होगा, तो 1 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म में। अब इसके सेकेंड टर्म में आएंगे तो प्लस का साइन यहाँ पे, तो ये प्लस का साइन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है आपकी एलसीएम जो है, फिर इसके सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा, तो कॉस थीटा से कैंसिल होगा, आपको क्या बचेगा, साइन थीटा, इस साइन थीटा से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया सेकेंड टर्म में। इसके बाद में थर्ड टर्म देखिए, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, प्लस एज इट इज आएगा यहाँ पे। एंड आपका
एलसीएम में डिवाइड होगा किसका, डिनोमिनेटर का, है ना। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रिमेनिंग, कॉस थीटा आपका जो बचता है पार्ट वो न्यूमरेटर से इंटू होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू आपकी 1 की इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में सारी इसकी आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैंने पूरा प्रूव करके बताया है। आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक भेज दूंगी। बहुत ही ईजी वे पे मैंने समझाया है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आती है प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स की। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने इसकी प्लेस में 1 पुट कर दी, जो आपकी फर्स्ट टर्म में वो एज इज राइट डाउन हो गई है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, है ना। आप सोच रहे होंगे ये 1 कहाँ से आ गया यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इसकी प्लेस में हमने 1 को रिप्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इसका मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म बोथ के साथ डिवाइड है। तो हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिवीजन सबसे पहले फर्स्ट टर्म में किया, ये हो गया। देन इसके बाद में आपका प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, एंड आपका फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिवीजन किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, तो 1 है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया है, साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम है, तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, प्लस आपका 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 1 बाय साइन, ये 1 तो एज रहेगा, 1 बाय साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, कॉसिक थीटा होती है, एंड आपकी प्लस सॉरी इंटू ये 1 बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी एलएचएस के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू। क्लियर हो गया। सॉरी ये वैल्यू आपकी आरएचएस की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू हमें मिली ये इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखिए इसमें इज इक्वल टू है ना 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, अलग अलग इसको लिख दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 तो हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉसिक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। यहाँ पे वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी इनकी प्लेस में। अब यहाँ देखिए दिस इज एलएचएस पार्ट, तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें एंड शेयर करें।